एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कॉस्ट के बारे में। दो थ्योरीज आती हैं हमारे पास। सबसे पहली है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम आज बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंडर शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। दो कॉस्ट आती है, पर हम बात करेंगे शॉर्ट रन के बारे में। शॉर्ट रन में भी आगे तीन तरह की कॉस्ट होती हैं: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के भी अंदर दो तरह की कॉस्ट होती हैं: टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अंदर भी होती हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक मार्जिनल कॉस्ट होती है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट incurred by a producer in order to produce at a given level of output. टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर को लगती है, मतलब प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट चाहिए एक आउटपुट को बनाने में, मतलब सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगेगी, चाहे वो हो फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, ऑल इनपुट्स में, मतलब जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। नाम से ही पता लग रहा है टोटल कॉस्ट मतलब सारी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी तो ज़्यादा लगेगी। आउटपुट ज़्यादा जनरेट करना है तो हमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए होंगे। प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट मोर इनपुट इज़ रिक्वायर्ड। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है: टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच आउटपुट लेवल। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आएगी। आई होप आपको टोटल कॉस्ट क्लियर है। हम मूव करते हैं अपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे आउटपुट में जितना भी चेंज हो आउटपुट में, मगर जो कॉस्ट होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि आप देख लेते हैं परमानेंट लेबर, वेजेस, रेंट, लाइसेंस फ़ी एटसेट्रा। मतलब मान लीजिए आपने कोई रेंट पे ली है फैक्ट्री, तो अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भाड़ा तो मतलब रेंट तो आप उसको पे करोगे ही हर महीने, चाहे आप कोई आउटपुट जनरेट करो या ना करो। इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, इसकी लाइन जो बनती है वो बनती है कॉस्ट इधर की साइड होती है, क्वांटिटी इधर की साइड होती है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4, मतलब ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, या जितनी भी आउटपुट जनरेट हो रही है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 10 10 10 सेम रह रही है। तो 10 10 10 सेम रह रही है तो इसकी लाइन भी स्ट्रेट बनेगी। तो ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। इट इज़ दैट कॉस्ट विद चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। अगर आउटपुट चेंज करेंगे तो ये कॉस्ट भी चेंज होगी, उससे उल्टा ही है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं: कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एटसेट्रा। अगर ज़्यादा आउटपुट जनरेट करनी है तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेंगे, तो ये कैसी कॉस्ट हो गई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है आउटपुट की, आउटपुट बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसकी जो होगा हमारा ग्राफ वो कुछ ऐसा बनेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें 8 प्लस हुए, फिर 6 हुए, फिर 4 हुए, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए। मतलब सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत ही इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है और फिर से इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। इसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टॉपिक भी हमारा बहुत ही ईजी है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यहाँ पर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमेशा फिक्स्ड रहती है चाहे आउटपुट कितना भी चेंज हो। यहाँ पर है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी पढ़ा कैसे चेंज होता है ये। और टोटल कॉस्ट तो हमको पता ही है, ये सारी कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। इसका कुछ ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर से क्वांटिटी ली है, यहाँ पे कॉस्ट ली है। यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता ही है कैसे आएगी,
वो सिंपल होती है, मतलब एकदम कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। ये आ गई हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी पढ़ी है जस्ट, उसका कुछ ऐसा होता है लाइन। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन आ गई। अब टोटल कॉस्ट की लाइन क्या होगी, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, इसको अगर हम इसमें प्लस कर दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। सो इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर था। ये बहुत ही इजी टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और बाकी सब कॉस्ट के बारे में। तो आप कमेंट करके बता देना अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।